जुराबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य को साकार करते हुए 15 दिसंबर को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन पीबीएससी के चेयरमैन प्रेम अरोड़ा की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली के मुकरबा चौक स्थित माता राम बेटी वृद्धाश्रम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक भजनों की रसधारा बही। भजन संध्या का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी दीदी वृंदावन और श्रीमती नंदिनी वर्मा रही। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों ने न केवल वहां पर उपस्थित जन समुदाय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, बल्कि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान और सुकून का भाव भी लाया। हमारे बड़े भाई साहब, हमारे चेयरमैन साहब श्री प्रेम अरोड़ा जी के 50वीं मैरिज एनिवर्सरी हमारे यहाँ मनाई जा रही है। इस वृद्धाश्रम के अंदर इनकी प्रेरणा और इनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। एक और मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है कि हमारे बीच में आज अपना आशियाना करनाल से श्री राजकुमार अरोड़ा जी, जिनकी सेवाओं के आगे हम बिल्कुल तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच श्री अनिल मानिकतला जी भी रानीबाग के, ये भी आए हुए हैं। मैं इन सब का अपने शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करूं, इनका स्वागत करूं। ये सारा कार्यक्रम जो है इन्हीं सब के सहयोग से हो रहा है। मैं तो एक बिल्कुल निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर इन सबको ऐसे संपन्न रखे और ऐसे कार्यक्रम सदा होते रहे, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। हम अपने 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो अपना यह असूल है, यहाँ किसी वृद्ध आश्रम में हो या किसी अनाथ आश्रम में हो, तो ये जो इधर उधर प्रोग्राम होते हैं रात को खाने पीने के, थोड़ा अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो देखो जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत मतलब इनको जरूरत है, इनके साथ मिलकर खाना खाएंगे, कुछ अपना जो हमें दिल करता है इनको कुछ देंगे। आज कंबल भी आ गए हैं, और अपना हम जो भी चाहे जन्मदिन हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी इसी तरह मनाते हैं। गोल्डन ज्वेलरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी खुशी आप लोगों को हो रही है यहाँ अपनी गोल्डन ज्वेलरी सेलिब्रेट करने? बात ये है कि आज 50वीं हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये प्रभु की कृपा है। हमारे बाबा नानक को मैं मानता हूँ, उसकी बड़ी कृपा है। अभी दोनों स्वस्थ है, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, खुश रहते हैं। खुश रहो और लंबा जियोगे, हंसोगे तो बीमारी दूर भागेगी। खुश रहो, खुश रखो, अपना ये असूल है शुरू से। पहली बात। दूसरी बात ये है, हर टाइम प्रभु का शुक्राना करो। वो मैं नहीं आनी चाहिए, ये मैं ले डूबती है। प्रभु की बड़ी कृपा, हम अपना सादा जीवन जीते हैं। दुआएं लो पक्षियों की, जानवरों की, अपना कहने का मतलब दुआएं लो। कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को गर्म कंबल, टोपी और जुराबे वितरित की गई। साथ ही सभी के लिए रात्रि भोज की भी उत्तम व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में पीबीएसटी की वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनमें अध्यक्ष रामचंद्र पोपली, महासचिव राजीव खेड़ा, हर्ष अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अतिथियों जैसे रमेश ग्रोवर, अंजू भाटिया और सुनील बत्रा शामिल थे, ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल से डॉक्टर आरपी अरोड़ा एवं करनाल स्थित अपना आशियाना आश्रम के प्रतिनिधि
राजकुमार अरोड़ा और अनु मदान ने भी इस भव्य आयोजन में भाग लिया, जिनको संस्था की ओर से अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं नंदिनी वर्मा, मैं पीबीएसटी टीम से इनकी प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली प्रेसिडेंट। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा सबका। ये वृद्धाश्रम है, माता राम बेटी आश्रम, जो कि ये बाईपास के पास है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हमेशा पीबीएसटी की टीम इसी तरीके से आगे कई प्रोग्राम करती रहती है। और जो भी गरीब हैं, बेसहारा है या अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत सहयोग करती रहती है। तो ये सहयोग बहुत क्या बोलूं मैं, इसके लिए जो शब्द मैं बोलूं मेरे लिए बहुत कम है। और इस टीम से आप सब आइएगा, जुड़िएगा और इस परिवार को और बड़ा बनाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आरपी अरोड़ा हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडिशनल एमएस हूँ और हरिनगर रहता हूँ। मुझे निमंत्रण मिला था आज वृद्धाश्रम में आने का, पीबीएसटी की तरफ से प्रेम अरोड़ा जी और रामचंद्र पोपली जी का निमंत्रण था। तो यहाँ आकर बड़ा सुखद लगा कि उन लोगों के लिए जिनकी चिंता शायद समाज उतनी नहीं कर पाता और हमारे परिवार उनको धकेल देते हैं बाहर धक्के खाने के लिए, उनकी संभाल करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। उनका मनोरंजन और भगवत चित्त की तरफ, भगवान की तरफ ध्यान करने की बात भी साथ ही हुई है। और भजन संध्या रखी गई है। मीनाक्षी दीदी वृंदावन से आई हैं, हमारी नंदिनी वर्मा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, अंजू भाटिया माता जी हमारी जो हैं कैंसर की दादी, कैंसर वाली दादी कहते हैं उनको, तो बच्चों को, कैंसर के बच्चों को हमेशा भेंट करती हैं, संभाल करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। उनके दर्शन हुए। राजीव खेड़ा जी महासचिव हैं, उन्होंने हमेशा सिर्फ काम किया, नाम की कभी चिंता नहीं की, वो भी मेरे साथ हैं। और बड़ा सुंदर एक मौका मिला है मुझे आज, मैं समझूंगा ऐसे मौके मिलते रहे और मैं आता रहूँ। पीबीएसटी हमेशा ही एक उम्दा कार्य करते हैं, मानवता की सेवा के प्रति लोगों को एकत्रित करना और अच्छी जगह जहां पर भी जरूरतमंद होते हैं वहां तक पहुंचना। ये हमारे पोपली जी हैं, इनके साथ पूरी टीम है जो वो इस कार्य को बड़े सेवा भाव से करते हैं। मैं अपनी तरफ से भी, जैसे हमारा करनाल अपना शैना आश्रम में है, तो ये वहां पर भी आए और इन्होंने, इनकी पूरी टीम आई। हमारे प्रभु जी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो प्राणी होते हैं, जो यहाँ बुजुर्ग हैं या लाचार है, बेसहारा है, तो ऐसे ही मीनाक्षी दीदी के भजन संध्या उन्होंने करवाई और बड़े भाव के साथ उन्होंने ऐसा कार्य किया। आप भी एक आश्रम चलाते हैं जी, आपको कैसा लगता है जब मानव सेवा के रूप में आप अपना जीवन जो है वो पूरा व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरने के बाद भी 10 काज सवारता है, और नर जो है, इंसान है, वो किसी के काम नहीं आता। तो इंसान काम आ सकता है, लेकिन मन के अंदर भावना होनी चाहिए, तभी तो इंसान कहलाने का हक रखता है, अगर वो किसी के काम आता है। तो यही ध्येय लेकर, यही उद्देश्य लेकर हमारी संस्था भी चल रही है, जो मानवता की सेवा में है। और पीबीएसटी तो हमेशा ही ऐसे हमारे आश्रम्स को, दूसरे लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं और हमारे को उत्साह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और लोगों को जोड़कर हमारे साथ जो हम आगे कदम से कदम दर बढ़ाते हैं, वो इन लोगों के माध्यम से ही हो पाता है। ये हर सेवा नारायण सेवा, इसीलिए देखो आज यहाँ पर भी जो है सेवा कार्यक्रम रखा गया, जरूरत की चीजें बांटी गई। कैसा लगता है जब आप इस तरीके के कार्यक्रमों में जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना पूरा जीवन जो है वो नर सेवा में ही व्यतीत समर्पित किया हुआ है। सबसे पहले मैं न्यूज डेली का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही पीबीएसटी से हमारे राम पोपली जी है, और साथ ही प्रेम जी और किरण मैम, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया। और हमारा सौभाग्य कि इन सभी माताओं और बहनों के बीच हमें कुछ समय बिताने का समय मिला। और ये बहुत ही, माता पिता कहते हैं एक बहुत बड़े ईश्वर से भी बढ़कर स्वरूप है। माता पिता से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं, चुका पाए इनका कर्ज, इतने तो हम धनवान ही नहीं, हम धनवान बने ही नहीं है। फिर भी मैं दिल्ली से इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हम लोग अपना शैना आश्रम से आज यहाँ आए हैं, हमारी टीम है पूरी यहाँ, राजकुमार जी और भी कई है, सब आए हैं। अपना शैना आश्रम वहां पर स्थित है, जो कि लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि, जिनको कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों, जख्मों के अंदर ऐसे कीड़े हो जाते हैं कि जख्म इतने बुरे होते हैं कि डॉक्टर्स भी हाथ नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे लोगों की वहां मानवता की सेवा की जाती है, और हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी वहां जुड़े हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे, अगर आपका मौका मिले तो आप एक बार वहां भी आए और उन प्रभु जी के लिए भी एक बार सेवा का कार्य करें। कहते हैं, गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग
किसी पर डालकर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो यही चाहते हैं सबसे सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब सुखी हो, निरोगी हो, सब इसी तरह से ईश्वर हमें भी ऐसी शक्ति दे, ताकत दे, मानवता की सेवा करते रहे। प्रभु कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। यही चाहते हैं ईश्वर से। बाकी आप भी मौका लगे तो वहां जरूर आए। मैं दिल्ली के सभी वासियों से एक बार करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपना शरणाश्रम जो कि करनाल में स्थित है, जिसका हेल्पलाइन नंबर आता है 9416110073, जहां पर हमारे PBSCT से प्रेम जी, किरण जी और रजनी दीदी और पोपली जी और उनकी समस्त टीम वहां पर आती है और उनकी मानवता की सेवा करती है। एक बार आप भी आए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चों के जन्म दिवस हो या फिर बड़ों की याद में आप भोजन प्रसाद की सेवा करना चाहते हो, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नमस्कार। हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने खुशी के पल इन लोगों के साथ बिता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही समाज से अलग हुए हैं। कोई उनको पूछता नहीं, भरपेट खाना नहीं मिलता, अच्छा उनको कपड़ा नहीं मिलता। हम उनको आज ब्लैंकेट भी दे रहे हैं, अच्छा खाना भी खिला रहे हैं, ताकि इनको पता लगे कि भाई एक अच्छा खाना, अच्छा भोजन क्या होता है। हम सबको चाहिए, हमारी आगे की जनरेशन को बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर खर्च मत करो, इन लोगों के ऊपर खर्च करो जिनके पास कितना बहुत कम है, पहनने के लिए कम है, खाने के लिए कम है। उनको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। आज कितना एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, डांस कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, चाय समोसा खा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है इन लोगों के साथ ये पल बिताने की। पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट जो आज ये कार्यक्रम कर रही है, बहुत ही बढ़िया और धार्मिक कार्यक्रम कर रही है। लोग अपनी जो सिल्वर जुबली मनाने के लिए बैंक्वेट हॉल के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और मैं प्रेम जी से इस चीज के लिए बहुत अग्रेसिव हूँ कि वह यहाँ पर आकर समाज द्वारा प्रताड़ित किए हुए और जो कि अपने पुत्रों और बेटियों द्वारा घर से बाहर निकाले हुए वृद्ध आश्रम के अंदर आकर के यह अपनी सिल्वर जुबली यहाँ मना रहे हैं। उस चीज के लिए प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी उन्होंने यहाँ पर वृद्ध आश्रम के अंदर आकर के इस कार्यक्रम के लिए चुना कि हम अपने सिल्वर जुबली यहाँ पर आकर के बनाएं। और यह इनके लिए बहुत ही, हमारे लिए और इनके लिए बहुत देख का कार्य कर रहे हैं, जो कि बुजुर्ग को लोग अपने घरों में भी नहीं रखते। और प्रेम जी उनके लिए आकर के यहाँ पर अपनी सेवा भाव के हिसाब से उनको कंबल भी वितरित कर रहे हैं, जुराबे भी वितरित कर रहे हैं। यह प्रेम जी का एक बड़प्पन है कि वो करने को वह बैंक्वेट में सब जगह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वह जगह ना चुन करके या वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम चुनते हैं। यह इनका एक बड़प्पन है। मैं इस चीज के लिए प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 50वीं सालगिरह है। वैसे सब लोग सोच रहे हैं यहाँ पे 20 सालगिरह मना रहे हैं। हम सबको इनसे प्रयास करना चाहिए कि हम इन लोगों के साथ मनाएं सालगिरह। वृद्धाश्रम में ये ऐसे ही मनाते हैं अपने जन्मदिन और सालगिरह। हमें जन्मदिन पे इन्होंने मनाया था फाउंडेशन के साथ, तो सबको भी ऐसे ही मनाना चाहिए ताकि हम इन सब को भी अपनी खुशी में शामिल कर सके। किसी न किसी तरह से ये लोग समाज से अलग हो जाते की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इनको भी खुशी जीने का हक है, तो हम ऐसे ही अपने प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे प्रधान जी हैं, पंजाबी बिरादरी ट्रस्ट के, बड़ी सेवा करते हैं और इनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आता है, ये कई तरह की सेवा कर रहे हैं। ये भजन कीर्तन यहाँ सारा यही प्रोग्राम करवा रहे हैं। हम तो न मात्र हैं, इनके भी सेवा की है। सबका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिले और क्या चाहिए। और ये और बहुत धार्मिक कार्य करते हैं।